जल साहब, खास तौर पे जो आज एक दिल खराश वाक़या हुआ है बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान और केपीके में भारतीय प्रॉक्सीज अब मुसलसल दहशतगर्दी की कार्रवाइयों की कोशिश कर रही हैं। क्या पाकिस्तान में इंडियन स्पॉन्सर्ड अस्करियत पसंदी का दायरा मजीद फैलने का इम्कान है? क्या ये हम कह सकते हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमीर, थैंक यू फॉर द इनवाइट। जी, बिल्कुल है। और वो दायरा बिल्कुल फैलाएंगे, क्योंकि एक तो जैसे वो कह रहे हैं कि जी संदूर जो है वो पॉज आया है, पॉज नहीं आया। ये जो ऑपरेशन संदूर है, इट इज कंटिन्यूइंग इन देयर बाय देयर अदर एलिमेंट्स जो इनके क्लाइंट्स हैं जी। तो ऑफ कोर्स इसको फैलाएंगे, और उसके बाद ये जो 4 दिन की जंग हुई है, जितनी एम्बेरसमेंट उनको हुई है, अब तो ये गुस्सा भी उसमें शामिल हो गया है, नाराजगी भी शामिल हो गई है। तो वो ऑलरेडी पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की तो बहुत चीजें करते हैं। अभी आपको पिछले दिनों याद होगा, हमीद नामी शख्स जो जेलम से पकड़ा गया था, वाज वर्किंग फॉर देम। जी। देयर मंकी कुलभूषण इज ऑलरेडी हियर। तो ये तो एक एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है जी, कि वो इंडियंस इन्वॉल्वमेंट है। दे आर द मेन स्पॉन्सर्स ऑफ द प्रॉक्सी, और क्लाइंट्स की सूरत में उनको तहरीक तालिबान की जो हुकूमत है, उसमें से मेजर एलिमेंट्स, और तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो टीटीपी है, फितना अल खवारिज, वो बीआरए, बीएलएफ, और अनफॉर्चुनेटली अब हमारी जो सोशल डिस्ट्रप्टिव मूवमेंट्स, अब उनको मैं कहता हूँ, उसके ताने बाने भी वहां पे मिल गए हैं, वहां पे से हाईजैक हो रही है। तो दे हैव वेरी गुड नंबर ऑफ क्लाइंट्स अवेलेबल इन पाकिस्तान। तो उसको डेफिनेटली वो इंक्रीज करेगा। ये तो प्रोनाउंसली वो इसको क्लेम करता है, वो तो कोई शक छोड़ता ही नहीं है। वो अपनी स्पीचेस उनकी सुन लें, एंड हमें भी इस रियलिटी का पता है। अब हैविंग सेड दैट, इसी रियलिटी के बीच में हमने अपनी स्ट्रेटजी कार्व आउट करनी है। और फिर मैं रेफर करूंगा दो चीजों के ऊपर। एक जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने, आपको याद होगा, एक हार्ड स्टेट के ऊपर डिस्कशन हुई थी इस इवेंट से पहले, और एक ओवरसीज जब स्पीच हुई थी, तो दैट मीन के एक फ्रस्ट्रेशन समझ ले, या एक एक वो लेवल आ गया था जो नाक से या सर से आप कहते रहे पानी ऊपर हो चुका था। तो पाकिस्तान तो ऑलरेडी वहां पे, फिर अभी जिन दिनों में ये ऑपरेशन यहाँ पे हो रहे थे, ऑपरेशन सिंदूर उन्होंने लॉन्च किया हुआ था, बुनियान मरसूस हमारा जा रहा था, तो आपने देखा होगा कि उन दिनों में रिलेटिव काम था। एक्चुअली प्लान भी यही था कि जब वहां से इंडियन फोर्सेस ये एक्टिविटी अपनी करेंगी, कश्मीर के बॉर्डर्स के ऊपर भी कुछ एरिया हम एनग्रेस करने की कोशिश करेंगे, 1 to 1.2 किलोमीटर। उसके अलावा हम इनसाइड पाकिस्तान ये टारगेट्स, इनको टारगेट्स को हिट करेंगे। और उसके साथ साथ हमारी जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश एंड बेस्ड हमारी जो प्रॉक्सी के एलिमेंट्स हैं इनसाइड बलोचिस्तान, वो इसको फ्लेयर अप करेंगे। और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर से भी तो एक 3 फ्रंट सिनारियो पाकिस्तान के लिए क्रैकर नट सिचुएशन क्रिएट की जाएगी, और अफगानिस्तान से भी प्रेशर आ जाएंगे। तो फिर उसके बाद आप देखते हैं कि पाकिस्तान ने वो कन्वेंशनल डोमेन में तो वापस कर दिया, इस डोमेन में पाकिस्तान उससे भी अभी हार्ड जाएगा। राइट। ये मैं आपको बड़ी गारंटी के साथ अमीर अब्बास कह रहा हूं कि ये पाकिस्तान हैज टू गो हार्ड। बट हैविंग सेड दैट, जो एक्सट्रीमिज्म के हमारे अपने अंदर जो लोग मौजूद हैं, या जो एक्सट्रीमिस्ट टेंडेंसीज है, या जो वजूहात है, सोशो पॉलिटिकल इकोनॉमिक वजूहात है, कि इनको यहीं से अंदर से ही रॉ भी मिल जाता है, लोग भी मिल जाते हैं, मेन एंड मटेरियल दे कैन गेट फ्रॉम विद इन पाकिस्तान। इसलिए तो हाइब्रिड में आया है कि जो डिनाइबल प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी है, विच इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द हाइब्रिड वॉर, कि जी मैं तो डिनाई कर दूंगा, वो उनको अवेलेबल है। ऑफ कोर्स अब पाकिस्तान को अपनी ये जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, प्लस इनका जो इनके हमने ना थोड़ा सा सॉफ्ट एटीट्यूड रखा, जब हम सबूत सिर्फ इन्हीं को पेश करते रहे, डोजियर्स पेश करते रहे। लेकिन अभी हर इवेंट को टॉप टू बॉटम जो लोग इन्वॉल्व है, चाहे उसमें स्पोर्टर्स हैं, अबेटर्स हैं, जो लोग इन्वॉल्व है, इंटरनेशनल जो लोग इन्वॉल्व है, आउटसाइड जो लोग इन्वॉल्व है, इमीडिएटली हमें सामने लाना होगा। इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी बताना होगा, और पाकिस्तान की आवाम को भी बताना होगा, और इंडिया की आवाम को भी समझ आनी चाहिए कि हु इज द टेररिस्ट। क्योंकि इंडिया की आवाम इस टेररिस्ट, इस मोदी सोच, इस आरएसएस की सोच, इस एक्सट्रीमिस्ट पॉलिसी की सोच की वो भी उतनी विक्टिम हो जाएगी। फर्ज करें ये न्यूक्लियर एस्केलेशन हो जाती तो 1.6 बिलियन पीपल ऑफ दिस रीजन, तो वो सारे इंडियंस भी इसी का नजर हो जाएंगे। और कब तक वो पाकिस्तान अपने सबर से काम लेता रहेगा? एक बिल्कुल वक्त सही। आएगा कि जब पाकिस्तान, हमारी भी तो चॉइस हो सकती है कि हम इस सीज फायर को या इसको खत्म करते हैं, लेट्स सही। देन मूव फॉरवर्ड। बिल्कुल तो सही। दैट्स जो स्टेट हम शो कर रहे हैं। पाकिस्तान एक रीजनेबल रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर कंट्री का जो स्टेचर शो कर रहा है। हमारा मीडिया देख ले, आप मीडिया से कितने लोगों को आपने इंस्टिगेट किया है, नफरतें फैलाई है। हम
अपना रिजॉल्व जरूर दिखाते थे, रिस्ट्रेंट जरूर बिल्कुल दिखाते सही, थे, लेकिन वो resilience जरूर दिखाते हमने थे। वो जुबान तो इस्तेमाल नहीं की ना जो वो कह रहे थे कि जी पाकिस्तान की गर्दन काट दो। हमने तो नहीं कहा कि इंडिया की गर्दन काट दो, ऐसी स्टूपिड जुबान थी।